स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, जिनको कुछ जानना ना कौड़ी। सही कह रही हो दीदी, उनको पढ़ाना थोड़ी आता है, पढ़ाना तो आपको आता है। कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं। अरे दीदी, उसको ब्लैक बोर्ड नहीं स्मार्ट बोर्ड बोला जाता है। थोड़ा बहुत तो पढ़ लिखा करो यार। आप कह रहे हो इनको पढ़ाना नहीं आता, मुझे लगता है आप खुद पढ़ी लिखी नहीं हो। खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्राफ्स लिखते हैं। व्यूज के लिए ऊट पटांग ग्राफ्स भी लिखते हैं। चलो देखते हैं। पश्चिम बंगाल के 10 करोड़ लोगों के लिए झालमुड़ी सिर्फ एक स्ट्रीट फूड नहीं है, एक इमोशन है, ये एक एहसास है। कुछ तो शर्म करो, कुछ इमोशन है, कुछ एहसास है, और आपके दिमाग में बुद्धि नहीं घास है। क्योंकि अगर आपके दिमाग में बुद्धि होता ना तो आप ये बकवास करती ही नहीं। मेलेडी टॉफी बनाने वाली कंपनी का नाम है पार्ले प्रोडक्ट्स, जबकि शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी का नाम है पार्ले इंडस्ट्रीज। तो दोस्तों, आपको स्वागत है मेरे नए वाले वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया का नंबर 1 न्यूज मीडिया, इंडियन मीडिया के बारे में, जिसमें कि अंजना ओम कश्यप ने बोला था, भैया ये जितने भी ऑनलाइन टीचर है ना, इनको तो पढ़ाना नहीं आता। और इसी वजह से स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई नहीं होती है। बच्चों से कह दिया जाता है कि भैया तुम कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर लो, तभी तुम क्रैक कर पाओगे। ये कैसी व्यवस्था में हम जी रहे हैं? दीदी का कहना ये है कि पूरे देश भर में जितने भी कोचिंग सेंटर है ना, सभी को बंद करवा दो। क्योंकि क्या है, वहां बढ़िया बढ़िया लौंडे क्या पढ़ करके पास हो रहे हैं। तो कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ रहे? कॉलेज में क्योंकि पढ़ाई नहीं हो रही। दीदी का कहना है कि सारे जाके कोचिंग में ही क्यों पढ़ रहे हैं? कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रही, चुपचाप बैठो। पढ़ाई करने की थोड़ी जरूरत है, पढ़ाई करो तो तुम बढ़िया आदमी बन जाओगे। पढ़ाई छोड़ दो तो तुम क्या ऐसे न्यूज रिपोर्टर बन जाओगे। दीदी का कहना है कि अगर क्लास में 2 बच्चे होंगे, 2 बच्चे में एक बढ़िया पढ़ता होगा, थोड़ा कम पढ़ता होगा। दीदी का कहना है कि भाई बढ़िया पढ़ने वाले बच्चों को हटा दो स्कूल से, तो जो कमजोर वाला बच्चा होगा वो अपने आप बढ़िया हो जाएगा। ऐसे थोड़ी चलता है। जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, छात्रों से वसूलते हैं। अगर हम दीदी के हिसाब से चले तो देश में क्या है, बढ़िया एजुकेशन देना भी एक प्रकार का गुनाह है। इनका कहना है भैया कॉलेज वाले कॉलेज में रहेंगे, अगर कॉलेज में बढ़िया पढ़ाई नहीं हो रही तो कोचिंग नहीं जानी भैया। कोचिंग जाओगे तुम बढ़िया आदमी बन के निकल जाओगे। अगर कोचिंग नहीं गए तो हमारे जैसे रिपोर्टर बन जाओगे ना तुम, उसमें बहुत फायदा है। इनका कहना है भैया देश के जितने भी कोचिंग में पढ़ा रहे हैं ना, वो सब फालतू का पैसे ऐंठ रहे हैं भैया। इनको तो पढ़ाना आता ही नहीं है। जितने भी कोचिंग बंद कराओ। और दूसरी बात, अपने देश के जितने भी न्यूज रिपोर्टर है ना, उनको केवल नॉलेज की तो भाई कोई कमी है ही नहीं। बहुत तगड़ा तगड़ा नॉलेज है इन लोगों के पास। तो ये क्या है भाई, 2000 के नोट में बढ़िया बढ़िया नानो टेक्नोलॉजी और फिर क्या चिप्स वगैरह ढूंढ के निकालते हैं, जो कि नोट बनाने वालों को भी पता नहीं होगा, लेकिन इन लोगों के पास सबसे बढ़िया आ जाता है सबसे पहले। आई है। तो 3 बातें बताई गई हैं कि उसमें नैनो टेक्नोलॉजी, जीपीएस का इस्तेमाल है। अगर एक जगह पर बहुत सारे नोट एक साथ पड़े रहेंगे तो न सिर्फ जो क्या उसको अच्छा, स्क्रिप्ट भूल गए, कोई दिक्कत नहीं है। गरीबी, भुखमरी, इन सबों के बारे में तो बाद में भी बात किया जा सकता है। पहले हम करेंगे चिप्स के बारे में बात, जो नैनो टेक्नोलॉजी यूज किया गया है ना नोट में, उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरी बात मुझे ये जानना है कि भैया यार, ये न्यूज मीडिया में जाने के लिए आपको चर्सी होना पड़ता है क्या? नहीं, क्योंकि ये देख के तो मुझे ऐसा ही लगा कि भैया यहाँ तो जो भी आया चर्सी वाला ही फालतू का बकवास चलता रहता है। और इनका बस चले ना भैया, ये तो भाई कोई टीआरपी के लिए कोई जिंदा आदमी भी हो ना, उसको भी ऊपर पहुंचा देंगे। अमर रहेंगे, हमेशा जिंदा रहेंगे धर्मेंद्र, अपने अभिनय के जरिए अपने चाहने वालों के दिलों में। और आज तक की भी तरफ से हम सब भावभीनी श्रद्धांजलि पूरे देश की तरफ से इस महान एक्टर को देना चाहते हैं। रुला दिया यार तुमने, मुझे रुला दिया यार। इन रिपोर्टरों को क्या लगता होगा कि भैया यार देश में तो कोई क्या है स्मार्टफोन यूज ही नहीं करता, देश में तो क्या है बाकी लोगों के पास कोई क्या है इंटरनेट एक्सेस होगा ही नहीं, हम तो जो मन में आए बकवास करते जाएंगे, वो जिंदा है मर गया हमको तो कोई दिक्कत नहीं। हमको तो आ रही है टीआरपी आ रहा है बहुत भयंकर, हम तो टीआरपी को मिल करेंगे। अरे वो तो जिंदा निकला, कोई नहीं, दोबारा मर जाएगा, उसमें क्या है। इनका यही हिसाब से चलता है भैया, इनका कोई फैक्ट चेक नहीं होता। सोर्स पता नहीं कौन सा सोर्स देता है इन लोगों को ये सब कहानी। एक पैकेट मेलेडी की कीमत तुम क्या जानो राहुल बाबू। बाहर के न्यूज मीडिया में चलता होगा यार, आज तो हम प्रैक्टिकल बातें करेंगे, आज तो हम क्या है ऑथेंटिक न्यूज देंगे। लेकिन यहाँ क्या चलेगा, अरे आज तो हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश दौरे में गए और मेलोडी क्या है गिफ्ट करके आ गए। आज तो चलो भुखमरी के, गरीबी के बारे में छोड़ दो बातें, आज चलेगी मेलोडी के बारे में बातें। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने किसी को गिफ्ट दिया है। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? मेलोडी ऑनलाइन मिलनी इस समय मुश्किल हो गई है कि जो मेलेडी टॉफी इतनी चॉकलेटी थी, विपक्ष के लिए वो मेलेडी इतनी तीखी कैसे हो गई? अरे यार चॉकलेटी तो होगा ही ना। चॉकलेट अगर चॉकलेटी नहीं होगा तो क्या नमकीन होगा? अगर वो नमकीन भी होता ना, तुम लोग क्या है चाट चाट के उसको बहुत चॉकलेटी बना देते। यार ये तो बहुत चॉकलेटी है। मीडिया का काम क्या होता है? रियलिटी दिखाना, लेकिन इनका काम दी नहीं खाना है बस। आज खाएंगे मेलोडी, आज खाएंगे यार झालमुड़ी, लेकिन ये खाते क्या है? गाली। आहा, हमने तो क्या पेट भर के खा लिया, अब क्या है ऑनलाइन एजुकेटर्सों को भी तो गाली देनी है। फिर क्या टीआरपी कहां से आएगा? वो लोग ही केवल यार बढ़िया बढ़िया पढ़ा के अपना क्या है नाम बनाए, हम टीआरपी भी ना लें। के लिए बहुत
एक तो मुझे जानना है कि भैया ये जो भी सोर्स है, जो ये मीडिया को दे रहा है सोर्स, ये कौन सा सोर्स है? कभी क्या है इस्लामाबाद कब्जा हो जाता है, कभी कराची कब्जा हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन क्या नहीं होता है? फैक्ट चेक। एक बार नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपना इसमें हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में, INS विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट। अरे बजा दो भैया, सायरन बजा दो, खूब मस्ती में बजा दो, क्योंकि क्या है ना, अभी भी तुम्हारी क्या है आवाज मेरे कानों तक गूंज रही है। ये लोग क्या है, न्यूज दिखाने से पहले पहले ऐसे सायरन बजाएंगे भैया, कैसे कि बम बम गिर गया हो। अगर बम भी गिर गया होगा ना, इतना आवाज तो बम भी नहीं मारेगा जितना ये सायरन से निकाल देते हैं। जहां युद्ध हो रहा होता ना, वहां भी इतना शोर शराबा नहीं होता जितना ये डिबेट में कर लेते हैं, पो 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 ऐसा आवाज निकाल कर। जब भी कोई हवाई हमला होगा ये सायरन बजाया जाएगा। तो मीडिया की हरकतें ही ऐसी है, कभी एजुकेटर्सों को गाली देंगे, कभी जिंदा आदमी को मरा हुआ बता देंगे, तो आप लोगों के रेस्पेक्ट कौन करेगा? कोई करेगा? कुछ पूछ ही नहीं रहे। मैं तो चाह रही हूँ पूछना, लेकिन आप बीच में मुझे पॉज दें तो मैंने इधर ईमानदार पत्रकारों की सूची बनाई है, लिस्ट, नाम आपका भी है उसमें। है। अरे नेताजी, आपने तो क्या है न्यूज रिपोर्टर की तारीफ ही कर दी, लगता है अब अंजना दीदी खुश हो जाएंगी। चलो देखते हैं। ये जो बार बार आप कीचड़ उछालने की कोशिश कर नहीं, रहे हैं, कीचड़ नहीं उछाल रहा हूं। एक खास शब्द का प्रयोग करके आप ईमानदार ईमानदार बार बार बोल रहे हैं, ये कटाक्ष करने की क्या जरूरत है? अरे अंजना दीदी तो गुस्सा हो गई। अरे एक तो इन लोगों को खुद पता है कि भैया हम लोगों की कोई तारीफ कर ही नहीं सकता। क्यों? हम की कोई बढ़िया न्यूज देते ही नहीं है, कोई तारीफ हमारा करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम तारीफ के हकदार ही नहीं है। अब यहाँ बढ़िया तारीफ हो रही थी, उन्होंने कहा भैया हम तो तारीफ चाहिए ही नहीं, हम तो ऐसे ही ठीक है, हम तो ऐसे ही न्यूज देते रहेंगे, बढ़िया न्यूज नहीं चलेगा, ऐसा ही, तारीफ मत करो। नींबू की खटास, मसालों की चटपटाहट, सब मिलकर एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो हर बंगाली के दिल में बस जाती है। ऐसा होने के बाद भी अपनी अंजना दीदी बोलती हैं कि भैया जितने भी ऑनलाइन जो एजुकेटर है ना, इन लोगों को तो 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं आता है भैया, ये फालतू का पैसा ऐंठती है। भैया तुम्हारा पहले न्यूज देखो, रिपोर्टिंग कैसे करती हो तुम, बाहर निकल के देखो, कोई तुम्हारी तारीफ कर दे तो मुझे बताना। और भैया देखें भैया शिक्षकों का क्या प्रतिक्रिया है इसके ऊपर है। ये वही मीडिया है जिसने एक्टर धर्मेंद्र को जिंदा रहते मार दिया। यह मीडिया कल तक 2000 के नोट में सैटेलाइट वाली माइक्रोचिप ढूंढ रहा था, और इन सामंतों ने, इन अपराधियों ने, इन दलालों ने तुम्हारी कमजोरी पकड़ ली। पाकिस्तान, तुम तुरंत ताली बजाने लगता, तुरंत पाकिस्तान को मिटा देंगे। लो तुम जाहिल ये नहीं समझते कि पाकिस्तान मिटा हुआ मुल्क है। चलो भैया दैट्स माय टाइम में क्या है, बाकी वीडियो में बोलता था, मेरे इस वीडियो को सीरियसली मत लेना, केवल एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है। लेकिन आज के वीडियो के लिए मैं बोलूंगा भैया इस वीडियो को तुम क्या है थोड़ा सा सीरियसली लेना, क्योंकि भैया देश का तुम्हें पता है ये शिक्षा का स्तर कैसा है, उसमें भी अपने जितने भी ऑनलाइन एजुकेटर है वो अपना पूरा पुश कर रहे हैं कि भैया देश के जितने भी लड़के हैं लड़कियां हैं जो भी पढ़ाई कर रही हैं उन लोगों को थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, बढ़िया नॉलेज मिल जाए। वो इतना मेहनत करते हैं, फिर भी न्यूज मीडिया बोल दी कि भैया इन लोगों को तो 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं है, तो बस फालतू का पैसा ऐंठते हैं। ऐसे थोड़ी चलेगा भैया, न्यूज मीडिया का स्तर तुम्हें पता ही है। और ऊपर से जितने भी ये ऑनलाइन एजुकेटर है अपना पूरा पुश कर रहे हैं कि भैया बच्चे यार बढ़िया पढ़ जाए, और उसके ऊपर न्यूज मीडिया ऐसी प्रतिक्रिया देती है कि भैया इन लोगों को तो 2 कौड़ी का भी ज्ञान नहीं है। तो इसमें थोड़ा सीरियस लेना। और मैं बता दूं कि भैया ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, और आप चैनल में नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।